नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जी तिवारी AEM यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने प्रागैतिहासिक काल का पहला वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया था और उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जिसको मैंने बोला था कि दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। उसी को इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ये प्रागैतिहासिक काल का दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है उसका। और इसमें हम लोग पूरे प्रागैतिहासिक काल को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो आज का अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो बाकी था क्वेश्चन, इसमें कम से कम 60 क्वेश्चन हैं और जितने भी मैं चैप्टर लेकर आऊँगा उसमें 100-150 क्वेश्चन रहेंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो कि आप सभी को दिक्कत हो एग्ज़ाम में जाने के बाद। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? पूर्व से पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में या उत्तर से दक्षिण दिशा में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सही ऑप्शन है वो है उत्तर से दक्षिण दिशा में। डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान से सावधान में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? ब्रह्मागिरी से, बुर्जहोम से, चिरांड से या दतिया से? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्जहोम। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? अब्दुल्लागंज जो रायसेन जिला में है मध्य प्रदेश के, मांडला, हरदा या दतिया? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल्लागंज, रायगढ़ जिला, मध्य प्रदेश में है ये। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा गुफा प्रसिद्ध है? अजंता की गुफा, अमरावती की गुफा, बाघ का गुफा या भीमबेटका की गुफा? तो इसका भी सही आंसर जो होगा वो भीमबेटका की गुफा होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? भीमबेटका की गुफा से, अमरावती की गुफा से, बाघ की गुफा से या हाथी गुफा से? तो सही ऑप्शन जो है वो ए नंबर है। भीमबेटका की गुफा से शैल चित्र प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन भी आता है कि शैल चित्र के लिए सबसे मुख्य जो स्थान है, जो गुफा है वो कौन सी गुफा है? तो भीमबेटका की गुफा हो जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की गुफा है वो कैसे चित्र से संबंधित है? राह का टीला बुढ़िया राह सॉरी राह का टीला, बुढ़ियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहबा, ब्रह्मागिरी में से कौन सा स्थान नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है स्थान वो नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, हड्डी के औजार के रूप में, गड्ढावास के रूप में, गोदावास हो गया टाइप,
गड्ढावास है ये, गड्ढावास, गड्ढावास के रूप में या पत्थर के औजार के रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो बृहत स्मारक है वो उसका जो पहचान का जो रूप है वो है मृतकों को दफनाने के रूप में। यही सबसे बड़ा स्मारक था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाश यहाँ पर दफनाए गए थे। नौदा टोली कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मध्य प्रदेश में। नौदा टोली जो है स्थान वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जॉन मार्शल ने, बी.ए. स्मिथ ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। वह कौन सा स्थान है जहां से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त होते हैं? मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाषाणकालीन संस्कृति जो पाषाण काल से चलती आ रही थी और हड़प्पा संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति थी, इन दोनों का अवशेष कहाँ पर मिलता है? आमरी में, मेहरगढ़ में, कालीबंगा में या कोटडीजी में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ में दोनों जगह के साक्ष्य मिले हैं। ये पाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता का भी साक्ष्य मिले हैं। भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो भारत में जो पशुपालन का साक्ष्य था वो लहुरा देव से हुआ था। ये ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये जो हो जाएगा नहराराय से। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं, सी नंबर नहीं सही होगा इसका। इसका जो ऑप्शन सही होगा, नहराराय से तो मिला नहीं था। कृषि का और पशुपालन का साक्ष्य दोनों जो था वो लहुरा देव से मिला था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चाल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो जो चाल्कोलिथिक युग है वो लौह युग को कहा जाता है? नहीं, ये गलत है। पाषाण युग को कहा जाता है? ये भी गलत है। ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ, गेहूं, चावल या बाजरा? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो जौ हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र से, भीमबेटका की गुफा से, नर्मदा घाटी से या बुर्जहोम से? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी से। और भारत में सबसे पहले मानव का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में बोगरा एक नाम का स्थान है, बोगरा, उसी स्थान पे हुआ था। बोगरा स्थान पे मानव का सर्वप्रथम जन्म हुआ था भारत में। और पूरे विश्व में सर्वप्रथम मानव का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। अफ्रीका में जन्म हुआ था। विंध्य क्षेत्र का वह कौन सा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेखहिया। लेखहिया जो है डी नंबर ऑप्शन ये सही ऑप्शन है इसका। यहीं से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुआ है विंध्य क्षेत्र में।
प्राइमेटर का अर्थ क्या होता है? वानर, जानवर, मनुष्य जैसा वानर या वानर की एक प्रजाति। तो प्राइमेटर हम किसे कहते हैं? प्राइमेटर उसे कहते हैं जो कि मनुष्य जैसा हो लेकिन वो वानर हो। जो कि हम लोग का जन्म हुआ था, मानव का जन्म हुआ था जब अफ्रीका में, तो उस टाइम जब वो लोग पेड़ पे रहते थे तो उन लोग को प्राइमेटर कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पेड़ से उतर के वो चलना सीखे, चलने के बाद शिकार करने सीखे, शिकार करने के बाद ऐसे ही कर करके वो लोग विकसित हुए, अपना घर बनाने सीख गए, चाक पहिया ये सब बनाने सीख गए। फिर हम लोग का आधुनिक मानव का विकास हुआ, जो अभी चल रहे हैं हम लोग। अभी का काल जो है आधुनिक मानव का काल है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव का शारीरिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या कहीं नहीं से? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कहीं नहीं। भारत में कहीं भी पूरा पाषाणकालीन मानव का साक्ष्य नहीं मिला है। मध्यकालीन मानव का साक्ष्य मिला है और नव पाषाणकालीन मानव का साक्ष्य मिला है, लेकिन पूरा पाषाणकालीन मानव का साक्ष्य नहीं मिला है। पूरा पाषाण काल जो है ये पाषाण काल का पहला चरण है। तो इसका इस चरण का जो अवशेष है वो नहीं मिला है। मानव क्वांटेजाइट पत्थर का प्रयोग किस काल में करते थे? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल में या मध्य पूरा पाषाण काल में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल में। मानव जो थे क्वांटेजाइट पत्थर का प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में करते थे। सोहन घाटी संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हैंड एक्स संस्कृति, चाप चापिंग या टेबुल संस्कृति, फलक संस्कृति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चाप चापिंग्स या चाप चापिंग्स को पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। अब देखिए ये एक मिलान है, ठीक ना, मिलान करना है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो दरोगा से स्टार्ट करके, जो एसआई का एग्जाम होता है वहाँ से स्टार्ट करके और ऊपर पीसीएस लेवल तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कांस्टेबल में नहीं आते हैं, जो कांस्टेबल ग्रेड के हैं या फिर ग्रुप डी ग्रेड के हैं उन सब क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो बी ग्रेड के हैं, ए ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मिलान करना होता है। कैसे मिलान करना होता है? एक साइड है संस्कृति, जो पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी वो संस्कृतियाँ हैं, और दूसरे साइड है पाषाणकालीन काल, मतलब उस समय जब संस्कृति विकास में आई थी उस समय का काल है, या समय कह सकते हैं। उस समय या काल दोनों एक ही बात होता है। तो हैंड एक्स संस्कृति जो थी ये कब विकसित हुई थी? तो हैंड एक्स संस्कृति जो थी ये मद्रास संस्कृति थी, ठीक ना। और शल्क संस्कृति कब विकसित हुई थी? तो शल्क संस्कृति जो थी ये निम्न पूरा पाषाण काल में विकसित हुई थी। उसके बाद फलक संस्कृति कब विकसित हुई थी? तो फलक संस्कृति जो थी वो मध्य पूरा पाषाण काल में विकसित हुई थी। और ये जो है शल्क फलक संस्कृति ये 3 नंबर पे जो है उच्च पूरा पाषाण काल इसमें विकसित हुई थी। ऐसे इसका मिलान होगा। हैंड एक्स संस्कृति जो थी मद्रास संस्कृति के समय विकसित हुई थी। शल्क संस्कृति जो थी निम्न पूरा पाषाण काल के समय विकसित हुई थी। फलक संस्कृति जो थी मध्य पूरा पाषाण काल के समय विकसित हुई थी। और शल्क फलक संस्कृति जो थी वो उच्च पूरा पाषाण काल के समय विकसित हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट सर्वप्रथम पाषाणकालीन हाथ की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त किए थे? और यही रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये हमारे भारतीय पुरातत्व का जनक है। भारतीय पुरातत्व जो इतिहास है उसके जनक है रॉबर्ट ब्रूस फुट।
तो ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि ये है हाथ की जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ से प्राप्त किए थे, तो पल्लवरम। पल्लवरम एक स्थान है, यहीं से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। और पहला खुदाई यही हुआ था पाषाणकालीन काल का, जिससे हाथ का कुल्हाड़ी प्राप्त किया गया था। और पहली खुदाई रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही किए थे। भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थान है, मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थान कौन सा है। बागौर, उसके बाद आजमगढ़, आजमगढ़ नहीं है, ये आदमगढ़ है, आदमगढ़, ये आदमगढ़ है, गुपकरार और दैमाबाद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बागौर। यही बागौर जो है यहाँ पे भारत में मानव का सर्वप्रथम जन्म हुआ था। ये बागौर जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये जो गुफकरार है ये कश्मीर में है। गुफकरार का मतलब होता है कुम्हारों का बस्ती, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनकी बस्ती। नवपाषाणकालीन पुरातात्विक खोज का प्रारंभ किसने किया था। जॉन मार्शल ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, डॉक्टर प्राइमरोज ने, या इनमें से कोई नहीं। तभी मैंने बताया कि सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंडेक्स कुल्हाड़ी, मतलब कि हैंड की जो हाथ की कुल्हाड़ी है वो कुल्हाड़ी पल्लवरम में खुदाई के समय प्राप्त किए थे। और इन्हें ही भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक कहा जाता है। मिट्टी से बने बर्तन सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के बने बर्तन देखिए, मध्य पाषाण काल में तो आज मनुष्य जो थे वो विकसित हुए थे, लेकिन इसमें सिर्फ पशु पालना जान गए थे, पशु को पालन करने जान गए थे। वो भी पशु में क्या पालते थे, कुत्ता। कुत्ता इसलिए पालते थे कि ये लोग मांसाहारी थे उस टाइम, और कुत्ता बहुत जल्दी मतलब कि पालतू बन जाता है, घरेलू टाइप का बन जाता है। और कुत्ता घरेलू बन गया, ये लोग जैसे जाते थे जिधर से उधर से कुत्ते लोग भी जाते थे, उन लोग को खाने को मिल जाता था। तो सबसे पहला तो ये लोग कुत्ता पाले, कोई खास जानवर नहीं पाले। ठीक। ताम्र पाषाण युग तो बहुत बाद में आया था। ये पाषाण काल जो था, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। और पत्थर के काल के बाद तांबे का जो काल है वो आया। और तांबे के काल में ताम्र पाषाण मतलब तांबा और पत्थर दोनों का इसमें कार्य होता था। दोनों वस्तुओं का, दोनों धातु और एक का कार्य होता था इसमें। सिंध घाटी सभ्यता, ये तो सभ्यता थी, ये बहुत बाद में आई, ये तो विकसित थी ही। तो नव पाषाण काल जो है, इसी में नव पाषाण काल में मानव जो थे मिट्टी के बर्तन बनाने, चाक बनाने, चाक मतलब वो पहिया होता है जिसपे मिट्टी का बर्तन बनता है। उसके बाद पहिया बनाने, पहिए का आविष्कार किए, खेती करना सीखे, उसके बाद घर बनाना सीख गए अपना रहने के लिए, वस्त्र की बुनाई करने सीख गए, छोटे बड़े कलाकृतियाँ बनाने लगे, मूर्ति छोटे बड़े बनाने लगे। ठीक ना। बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है। भुर्ज वृक्ष का स्थान, प्राइमेटर का स्थान, गड्ढा घर का स्थान, ये सभी। तो ये सभी नहीं होगा, गड्ढा घर का स्थान भी नहीं होगा, प्राइमेटर का स्थान तो ये अफ्रीका था। ये जो है भुर्ज वृक्ष का स्थान जो है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेसोलिथिक काल किस काल को कहा जाता है। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण काल। तो मेसोलिथिक जो काल है वो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बर्तन बनाने की कला कुम्हारकारी सर्वप्रथम किस काल से विकसित हुई थी।
ये तो अभी हम बता दिए पहले कि पहले वाले क्वेश्चन में कि नवपाषाण काल में ये सब करने सीख गए थे मानव, बर्तन बनाने, कपड़ा बुनने, अपने जो प्रत्येक दिन का कार्य में जो सामग्री लगेगी उसका आविष्कार करने, उसको बनाने। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद ताम्र पसाड़ कालीन संस्कृति के, ये कौन सा क्वेश्चन था, 28, 29 में है कि ताम्र पसाड़ कालीन को संस्कृति के अवशेष मालवा, कायथा, एरण और त्रिपुरी कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जो ताम्र पसाड़ काल के संस्कृति जो है, इस संस्कृति के ये मालवा, कायथा, एरण और त्रिपुरी एक एक करके स्थान है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो स्थान थे, ये स्थान कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये स्थान आसाम से नहीं प्राप्त हुए थे, बंगाल से भी नहीं प्राप्त हुए थे, बिहार से भी नहीं प्राप्त हुए थे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे। ताम्र पसाड़ कालीन के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे। मिट्टी के बने मकान में, गलत है। पत्थर के बने मकान में, गलत है। पक्के ईंट के बने मकान में रहते थे। और ताम्र पसाड़ काल के लोग पके हुए ईंट से परिचित हो चुके थे, लकड़ी के मकान में नहीं रहते थे। कुछ मिट्टी के भी मकान थे ताम्र पसाड़ काल में, लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो पके हुए ईंट का मकान सही ऑप्शन होगा। ताम्र पसाड़ काल का मृदभांड किस रंग के होते थे। लाल और काले, लाल, काला, धूसर लाल। तो 31 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लाल भी होते थे और काला भी होते थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ताम्र पसाड़ काल के लोग मृतकों को किस स्थान पर दफनाते थे। बगीचा में नहीं, बगीचा में नहीं दफनाते थे, कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाते थे, क्योंकि उस टाइम कब्रिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे के फर्श के नीचे दफनाते थे। और किस दिशा में दफनाते थे, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में सर रहता था और दक्षिण दिशा में पैर रहता था। भारत में गांव का विकास किस काल से प्रारंभ हुआ था। तो जो गांव का विकास था वो ताम्र पसाड़ काल से प्रारंभ हुआ था। यही एक ऐसा काल है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का काल आया भारत में, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो था नगर नियोजन का हो गया था, नगरीय हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो नगरीय होने से पहले सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी छोटी चीज़ का आविष्कार करता है, उसी में विकास करके आगे उसको बड़ा करता है। तो सबसे पहले गांव का विकास हुआ, और गांव का विकास गांव का विकास जो है वो किस काल में हुआ, ताम्र पसाड़ काल में। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कुछ दिन पहले, मतलब कुछ वर्ष पहले ही ताम्र पसाड़ काल समाप्त हो गया था। अभी बताएंगे कैसे। ताम्र पसाड़ काल जो है इसका समाप्त होने का मुख्य एक धातु था जो था कांसा। कांसा धातु जो था ये मुख्य धातु था, जो कि ताम्र पसाड़ काल का समाप्ति का एक सूचक मान सकते हैं इसको। और यहीं से कांसा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कांस का प्रयोग किया गया था, कांसा का। मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया था। तो मानव ने सबसे पहले तांबा का खोज किया था। पत्थर तो धातु है नहीं, ठीक ना। पहले पसाड़ काल आया, पसाड़ काल के बाद आया ताम्र पसाड़ काल। तो ताम्र पसाड़ काल में ताम्र क्यों नाम रखा गया उसका, उस काल का ताम्र इसलिए नाम रखा गया कि इसमें तांबा का सब कुछ यूज होता था और कुछ पत्थर का यूज होता था। तो सबसे पहले तांबा का खोज किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय किस राज्य में पाया जाता है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा तांबे का जो संचय है वो किस राज्य में पाया जाता है।
मुंगेरी मध्य प्रदेश, सारण बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खेतड़ी राजस्थान। ये खेतड़ी राजस्थान कभी नहीं आप लोग मतलब कि ऑप्शन में लगाइएगा, क्योंकि ये जो है ये भूगोल जो सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत आ जाएगा और ये इतिहास के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा मुंगेरी मध्य प्रदेश, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये खेतड़ी राजस्थान में इसलिए बोला कि ऑप्शन नहीं लगाया कि ये पूछ रहा है ताम्र पाषाण कालीन तांबे का सबसे ज़्यादा संचय अभी किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और खेतड़ी मार दी अगर क्वेश्चन लगा दीजिएगा तो जाइए आपका गया 1 नंबर, या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर गया, माइनस मार्किंग रहेगा तो 1 नंबर और ही अपने साथ ही लेकर जाएगा। ताम्र पाषाण कालीन शैल चित्रकला में किसका चित्रांकन किया गया है? बगीचों का, बगीचा का कौन चित्रांकन करेगा? पंछियों का भी नहीं चित्रांकन किया गया, पशुओं का चित्रांकन किया गया है। ये ऑप्शन सही है, बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन। ताम्र पाषाण का सॉरी रात हो गया है, अब सोने का टाइम हो रहा है, 1 बजेगा। क्या होता है कि दिन में हल्ला होता है, सब रिकॉर्ड हो जाता है हल्ला, इसलिए बच्चे सब है हल्ला करने लगते हैं, इसलिए रात को वीडियो मैं बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ आप सभी के लिए। ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु का योगदान था? तो ये मैंने अभी आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि कांसा धातु का मुख्य हाथ था। यही कांसा धातु एक ऐसा धातु आया सिंधु घाटी सभ्यता वाले लेकर आए कि तांबे का जो भी नामो निशान था सब खत्म कर दिए, और तांबे के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन भी जो तांबे का काल था वो भी खत्म हो गया। ताम्र पाषाण कालीन पूजनीय पशु था। देखिए ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु जो था वो सांड था, ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गाय नहीं थी, घोड़ा भी नहीं था, शेर भी नहीं था, ये गाय जो थी आर्यों की पूजनीय थी, ठीक ना। आर्य जो आए थे उनकी पूजनीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य आएंगे, उनको भी बताऊंगा मैं उन लोग को क्या क्या किए थे आकर। ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, तो ये तो अभी मैंने अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, चल्कोलिथ कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ताम्र पाषाण के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की, विष्णु की? शिव की पूजा नहीं करते थे। शिव की पूजा का साक्ष्य कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, जिसे पशुपति के नाम से पूजते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वैष्णव जो है विष्णु, उनका पूजा न सिंधु घाटी सभ्यता में होता था और न ताम्र पाषाण काल में होता था। मातृ देवी के पूजा ये लोग करते थे, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आर्यों का पूजा तो नहीं करते थे, ये गलत है। ताम्र पाषाण काल के सबसे पुराना बस्ती है कौन? मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताम्र पाषाण काल के सबसे पुराना बस्ती कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर का, वो हो जाएगा ए नंबर। 2 बस्ती है जो सबसे पुरानी है, एक है कैथा और दूसरा है एराण। एराण नहीं है, एराण है ये। एरण है, एक कैथा और दूसरा एरण, ये ताम्र पाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती है। यहाँ पर मिलान करना है, मिलान करना है कि ये जो है एक साइड संस्कृति है और एक साइड संस्कृति का काल है। किस काल में कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी, कितने से कितने समय तक निर्धारित की गई है, कौन संस्कृति किस समय में निर्धारित की गई है, कितने समय तक निर्धारित की गई है, वो मिलाना है इसमें। देखिए तो इसका
जो है पहला का पहला का जो सही आंसर होगा वो 1500 से 900 ईसा पूर्व होगा। जॉर्वे संस्कृति जो थी 1500 से 900 ईसा पूर्व में काल निर्धारित किया गया है जॉर्वे संस्कृति का। रंगपुर संस्कृति जो थी वो 1700 से 1400 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया गया है। ये जो मालवा संस्कृति थी, मालवा संस्कृति का जो काल है वो 1900 से 1400 ईसा पूर्व किया गया। ये 1900 से 1400 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति जो थी, कायथा संस्कृति का जो काल है वो 2450 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रभास संस्कृति, प्रभास संस्कृति की जो काल है वो 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक काल निर्धारित किया गया है। और सलवदा संस्कृति का 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक काल निर्धारित किया गया है। ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल आहार और गिलुंड कहाँ पर स्थित है? तो आहार और गिलुंड जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ताम्रवती किस पूरा स्थल का प्राचीन नाम है? ताम्रवती जो है ये आहार स्थल जो है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल आहार, इसका पुराना नाम है ताम्रवती। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आहार संस्कृति का काल कब से कब तक निर्धारित किया गया है? तो आहार संस्कृति का जो काल है वो 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आहार संस्कृति का मुख्य केंद्र इनमें से कौन है? तो आहार संस्कृति का जो केंद्र है वो गिलुंड है। ये गिलुंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ताम्रपाषाण कालीन पक्के ईंटों का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? ये तो पहले क्वेश्चन में आप लोग को फाइनल हो गया है कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे उनका घर जो था पक्के ईंटों का बना होता था, लेकिन उसमें मिट्टी का भी घर बना होता था। और वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिट्टी का घर तो सबसे ज़्यादा था और पक्के ईंटों का घर कम था। जो खास खास मकान थी ताम्रपाषाण काल में वही मतलब कि पक्के ईंटों की बनी हुई रहती थी। तो वो जो ईंट का साक्ष्य है पक्के ईंट का, वो कहाँ से मिला है? तो पक्के ईंट का जो साक्ष्य है वो मिला है गिलुंड से। ताम्रपाषाण कालीन टेराकोटा का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो टेराकोटा का साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है बालाथल से। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल दैमाबाद, चंदौली और सोनगांव। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ताम्रपाषाण काल के ये 3 स्थान जो जिसमें पहला है दैमाबाद, दूसरा चंदौली और तीसरा सोनगांव किस राज्य में स्थित है? तो ये जो तीनों हैं दैमाबाद, चंदौली और सोनगांव, ये तीनों हैं महाराष्ट्र में। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांडु राजा दीदी और महिषदल ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, ये दोनों भी ताम्रपाषाण काल के 2 स्थल हैं। पहला है पांडु राजा दीदी
और दूसरा है महिषदल। ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये दोनों स्थित है बर्धमान और वीरभूमि। बर्धमान और वीरभूमि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहीं पर स्थित है। बर्धमान जो है, ये बर्धमान भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दुर्गापुर से आगे पड़ता है बर्धमान। और ये वीरभूमि जो है, ये वीरभूमि भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, दुर्गापुर से पहले पड़ता है। सेनुबार ताराडीह ताम्रपसारकालीन पूरा स्थल कहाँ पर है? ये देखिए, ये भी ताम्रपसारकालीन स्थल है, एक सेनुबार और दूसरा ताराडीह। तो ये दोनों जो है सेनुबार और ताराडीह, ये दोनों स्थल सोनपुर जो कि बिहार राज्य में है, यहाँ पर स्थित है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ताम्रपसारकालीन पूरा स्थल खैराडीह और नरहन का उत्खनन कहाँ पर हुआ था? ये भी ताम्रपसारकालीन स्थल है, इसको भी याद रखिएगा, खैराडीह और नरहन। इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो खैराडीह और नरहन का उत्खनन कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन है। यहाँ पे देखिए मिलान करना है। एक साइड है ताम्रपसारकालीन सभ्यता और दूसरे साइड है विकास स्थल, मतलब कि किस जगह पे ये जो ताम्रपसारकालीन सभ्यताएं थी किस किस जगह पे विकसित हुई थी। तो इसको देख लेते हैं। पहला है अमरी सभ्यता। तो अमरी सभ्यता जो है वो सिंध में विकसित हुई थी। सोपी सभ्यता जो है दूसरे नंबर पे है, सोपी सभ्यता। और ये सोपी सभ्यता राजस्थान में विकसित हुई थी। सोपी सभ्यता के साथ साथ एक और सभ्यता विकसित हुई थी राजस्थान में, गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता एक थी, ये भी राजस्थान में विकसित हुई थी और ये भी ताम्रपसारकालीन सभ्यता थी। सालवा की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? तो सालवा की सभ्यता जो थी वो महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। ठीक। मालवा की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? तो मालवा की सभ्यता मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी। उसके बाद पाटरी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? ये पाटरी सभ्यता उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। और बलूचिस्तान सभ्यता जो थी बलूचिस्तान में विकसित हुई थी। यहाँ पे ताम्रपसारकालीन कोट डीजी ताम्रपसारकालीन कोटडिजियान सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? देखिए, ये भी ताम्रपसारकालीन सभ्यता है कोटडिजियान। ये जो कोटडिजियान है ये भी सिंध में विकसित हुई थी। और एक और सभ्यता सिंध में विकसित हुई थी, कौन सी थी? आमरी सभ्यता। आमरी सभ्यता भी सिंध में विकसित हुई थी। और एक यहाँ पे कोटडिजियान सभ्यता भी सिंध में विकसित हुई थी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बनास सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? बनास सभ्यता भी ताम्रपसारकालीन सभ्यता है और बनास सभ्यता जो थी वो राजस्थान में विकसित हुई थी। तो राजस्थान में 3 सभ्यता विकसित, याद रखिएगा, बनास सभ्यता, उसके बाद गणेश्वर सभ्यता और एक था गणेश्वर सभ्यता के बाद एक और सभ्यता था, क्या था?
ये आपका सोपी सभ्यता, ये 3 सभ्यता जो है इसको याद रखिएगा। भारत में भारत में जोरवे सभ्यता कहाँ पर स्थित हुई थी? तो जोरवे सभ्यता जो थी वो महाराष्ट्र में विकसित हुई थी, जोरवे सभ्यता। यहाँ पर एक और मिलान आ गया जिसमें है कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता और सभ्यताओं से संबंधित स्थान, मतलब ये सभ्यता है और सभ्यता जो थी, सभ्यता के अंदर कौन कौन से स्थान आए, किस सभ्यता के अंतर्गत कौन से स्थान आए, वो सब स्थान को मिलाना है। तो पटरी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा स्थान आया था? तो पटरी सभ्यता कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान था? अतरंजी खेड़ा। मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? मालवा सभ्यता जो थी वो मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी। और मालवा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा था? दंगवाड़ा। जोरवे सभ्यता, जोरवे सभ्यता जो थी महाराष्ट्र में विकसित हुई थी और जोरवे सभ्यता से संबंधित जो स्थल था वो डैमाबाद था। सोपी सभ्यता, सोपी सभ्यता से ये कहाँ पर विकसित हुई थी? सोपी सभ्यता, सोपी सभ्यता राजस्थान में विकसित हुई थी और इससे संबंधित जो स्थल था वो कालीबंगा था। ऐसे कालीबंगा सिंध घाटी सभ्यता में भी पढ़ना है। बनास सभ्यता, बनास सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? तो बनास सभ्यता राजस्थान में ही विकसित हुई थी और इसका जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा था? आहार और गिलुंद। बलूचिस्तान सभ्यता का जो स्थल था मेहरगढ़, और ये बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान सभ्यता बलूचिस्तान में, अभी तो एक बलूचिस्तान और एक पाकिस्तान हो गया है, लेकिन पहले के अनुसार मानिएगा तो पाकिस्तान ही इसका सही ऑप्शन होगा। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में बलूचिस्तान सभ्यता का संबंध है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का नौदा टोली स्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो नौदा टोली स्थान है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। एक और मिलान आ गया, इसको भी मिला देते हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल और प्राप्त सामग्री, मतलब ताम्रपाषाणकालीन स्थल से जो उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, उस खुदाई में जो जो सामान प्राप्त हुए हैं, सामग्री प्राप्त हुई है, उसको मिलाना है। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में था उससे क्या प्राप्त हुआ है? तो इनाम गांव से जो था प्राप्त हुआ है कच्ची मिट्टी का मकान। दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र में था और दायमाबाद से क्या प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का हाथी गैंडा की आकृति और एक हल चलाते हुए तांबे, हल नहीं रथ चलाते हुए तांबे का एक व्यक्ति, मनुष्य। नेवास जो था ये भी महाराष्ट्र में था और नेवास से क्या प्राप्त हुआ है? नेवास से प्राप्त हुआ है पटसन का साक्ष। ये पटसन जो है ये नेवास से प्राप्त हुआ है। नौदा टोली जो मध्य प्रदेश में था उससे क्या प्राप्त हुआ है? तो नौदा टोली से प्राप्त हुआ है चित्रित काले मृदभांड। उसके बाद ताम्रवती राजस्थान में जो था, ताम्रवती किसे कहते हैं? अभी पहले क्वेश्चन आया था। तो ताम्रवती जो है, ताम्रवती हम लोग कहते हैं इसको आहार को ताम्रवती कहते हैं। और ताम्रवती से क्या प्राप्त हुआ था? ताम्रवती से प्राप्त हुआ था काले सफेद रेखित चित्र से बने मृदभांड। ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल में से सबसे बड़ा स्थल था वो स्थल था दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था। उसके बाद ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में से किस स्थल से ओसीपी, ओसीपी किसे कहते हैं? गैरिक रंगीन मृदभांड, इसको ओसीपी कहते हैं, गैरिक रंगीन मृदभांड को।
तो रंगीन मृदभान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्र प्रसारकालीन स्थलों में से किस स्थल से ओसीपी या गैरिक रंगीन मृदभान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, गणेश्वर से। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? गणेश्वर जो सभ्यता थी वो राजस्थान में विकसित हुई थी। अब ये पहले ही क्वेश्चन आया था इससे संबंधित। ताम्र प्रसारकालीन सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी? तो ताम्र प्रसारकालीन सभ्यता में से जो कायथा सभ्यता था, ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से समकालीन थी। ठीक, आज प्रागैतिहासिक जो काल था उसका कुछ भी क्वेश्चन हम लोग का बाकी नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चंस मैं करा दिया हूँ, और अगर एक दो क्वेश्चन बचेगा भी तो मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ करा दूंगा। आज समाप्त हो गया, आज का टॉपिक भी समाप्त हो गया हम लोग का प्रागैतिहासिक इतिहास। और अगले वीडियो से हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।